तो भाई मैं देख रहा हूं धुरंधर द रिवेंज और मुझे बस एक बात पूछनी है आदित्य धर से, मेरे टिकट के 1400 वापस कौन करेगा? आप, रणवीर सिंह, जियो स्टूडियोज या फिर वो भिखमंगा पाकिस्तान? भाई मैं तो तभी समझ गया था ये फिल्म कैसे होने वाली है जब इसका कोई प्री रिलीज बज ही नहीं था। ना रणवीर सिंह के कटआउट को कोई दूध से नहला रहा था, ना कोई धुरंधर 2 के गानों पे डांस रील बना रहा था और ना ही किसी प्रमोशनल इवेंट में कोई स्टैम्पीड हो रहा था। अबे ये चले थे डैडी यश की टॉक्सिक से टक्कर लेने। अबे जिन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने तुम्हारी फिल्म बैन की थी ना, उन्होंने ही तुम्हें बचा लिया बेटा। बैन वॉर शुरू कर दी और यश को अपनी टॉक्सिक की रिलीज डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन भाई सबसे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, रणवीर ने एक्टिंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छी की है, लेकिन फिर भी रहमान डकैत की कमी डेफिनेटली महसूस होती है। और तुम भी बस यही कहोगे, रहमान भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अब भाई देखो, वाईआरएफ ने अपने स्पाई यूनिवर्स से स्पाई मूवीज का एक ऐसा अनअचीवेबल स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जो बॉलीवुड तो क्या हॉलीवुड भी टच नहीं कर सकता। तो मैं उसी से कंपेयर करते हुए बताऊंगा कि धुरंधर 2 स्टैंड कहां करती है। तो भाई फिल्म शुरू होती है जसकीरत सिंह रंगी की बैक स्टोरी से कि उसने ऐसा किया क्या कि उसको फांसी की सजा होगी। और यह फिल्म बहुत ही बढ़िया है, फटाफट बैक स्टोरी खत्म करके आगे बढ़ जाती है, क्योंकि भाई किसे देखनी है इमोशनल सीन्स जिसे हमें कैरेक्टर से हमदर्दी हो जाए, आंखें भर आए, प्यार हो जाए, हमें तो भाई बस एक्शन सीन्स दिखाओ। इसलिए बैक स्टोरी में भी बस एक्शन सीन पे फोकस करके बाकी की स्टोरी जल्दी जल्दी बता के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन भाई गाने में जो इन्होंने हगा है ना, अब एक भी गाने में हमजा को नहीं नचाया, चलो कोई बात नहीं, बार बार झूमे जो पठान और घुंघरू टूट गए का मैजिक रिक्रिएट नहीं किया जा सकता, हम समझते हैं। लेकिन भाई इसके गाने सुन के तो नाचने का मन ही नहीं करता, उल्टा जोश और चढ़ जाता है, मन करता है कि हम भी हमजा की तरह पाकिस्तान की तशरीफ में किल्ला ठोका है। लेकिन गनीमत रही कि बस 2 ही गाने रखे हैं ऐसे, आरी आरी और जहां से गुजरते हैं। फर्स्ट पार्ट की तरह सारे ही गाने ऐसे नहीं बना दिए, वरना तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ साथ धुरंधिस्तान के लोगों का अटैक भी झेलना पड़ जाता। अब स्टोरी की बात करें तो स्टोरी के मामले में डेफिनेटली आदित्य धर ने स्पाई यूनिवर्स से सीखा और फर्स्ट पार्ट की गलतियां सुधारते हुए इस बार स्टोरी से ज्यादा एक्शन सीन्स पे ध्यान दिया। क्योंकि भाई पिछली बार साउथ इंडिया वाले कह रहे थे ना कि बॉलीवुड मास सिनेमा फिर भी नहीं बना पाया, तो इस बार आदित्य धर ने स्टोरी से ज्यादा एक्शन और धमाके पे फोकस करके साउथ इंडिया वालों को यह कहने की कोशिश की कि अगर तुम्हारे पटाखे खत्म हो गए हो तो मैं धमाका शुरू करूं। लेकिन बस कोशिश ही कर पाए। भाई एक्शन में जहां भी 1-on-1 फाइट हो रही है वहां हमजा भी पिट रहा है। अबे यहाँ एक तरफ साउथ की फिल्मों में हाथ बंधा हुआ होने के बावजूद बंदा उड़ उड़ के 20-30 लोगों को तो ऐसी मार दे रहा है, और हमारे हमजा 1-on-1 में भी सामने वाले से मार खा रहा है। और वेपन्स में भी वही AK-47 से गन फाइट हो रही है और ज्यादा से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर दिखा दिया। कुछ भी हाईटेक गैजेट है ही नहीं भाई, सब कुछ इतना रियलिस्टिक लगता है ना कि ऐसा लगता है कि मेरे सामने सब कुछ रियल लाइफ में हो रहा है। हमजा भी एक इंसान ही है, कोई सुपर हीरो नहीं। अबे ऐसे दिखाएंगे क्या हम अपने स्पाइस को? पाकिस्तान को क्या लगेगा कि इनका स्पाई भी वही AK-47 यूज करता है जो हमारे आतंकवादी यूज करते हैं? अरे आदित्य धर भाई साहब, हमारे स्पाइस B2 बॉम्बर तक पहुंच चुके हैं। ये कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप मालिक? और भाई ये क्या नई चीज शुरू कर दी है थिएटर वालों ने? पहले सिर्फ मूवी शुरू होने से पहले और इंटरवल में ऐड आते थे, अब मूवी के बीच में भी आ रहे हैं। मैं बहनचोद मूवी देख रहा हूं और एकदम से बीजेपी का ऐड आ जा रहा है, मोदी जी वहां भी अपने मन की बात बता रहे हैं। भाई ऐसा फील हो रहा है कि जैसे IPL की स्क्रिप्ट जैसा नहीं लिख देता वैसे ही ये स्क्रिप्ट अमित शाह ने लिख दी है। पैसे देके हम फिल्म देखने इसलिए आते हैं क्या कि बीच में भी हमें ऐड देखने पड़े, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज के? इतना भी क्या लालच आदित्य भाई, धुरंधर 1 ने ऑलरेडी 1500 करोड़ तक कमा लिए ना। लेकिन चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, एक आम आदमी के सारे मुद्दों की तरह राघव चड्ढा ये मुद्दा भी पार्लियामेंट में जरूर उठाएंगे। लेकिन भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी, आदित्य धर नेवर फॉरगेट्स अबाउट पीपल हु हैव हेल्प्ड हिम। वी ऑल नो एनिमल वॉक सो धुरंधर कुड रन। और इसलिए आदित्य धर ने मेजर इकबाल और उसके बाप का रिश्ता भी फिल्म में दिखाया है, जो कि बिल्कुल एनिमल को ट्रिब्यूट लगता है। अब मुझे लगा था कि आदित्य धर भाई ने फाइनली स्पाई यूनिवर्स से कुछ सीखा और अब ISI एजेंट मेजर इकबाल का अपने बाप से रिश्ता दिखा के ये हमारे दिल में उनके लिए हमदर्दी जगाएंगे कि यार तुम लोगों ने ना मेजर इकबाल को गलत समझ लिया था, दिल का बुरा नहीं है हमारा इक्कू, वो तो इसका बाप प्यार नहीं करता ना इससे, इसलिए पूरे पाकिस्तान के बाप इंडिया से गुस्सा है और हर्ट करना चाहता है उसे। क्योंकि भाई मेजर इकबाल का बिल्डअप तो ऐसा ही किया गया था कि लगा था कि पार्ट 2 में इसके आगे तो रहमान डकैत भी कसाई नुमा की जगह हसाई नुमा लगेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, गरीब के घर में बॉलीवुड की एक्सेप्टेंस हो ना हो, रियलिस्टिक फिल्म बनाने की चुल जरूर होती है। मेजर इकबाल को भी बेंचो वैसे ही दिखा दिया जैसे ISI रियल लाइफ में।
कुछ कर ही नहीं पाते पूरी फिल्म में। लेकिन भगवान का शुक्र है, हमजा को फर्स्ट पार्ट में नॉर्मल इंसान जैसा दिखाने के बाद इस पार्ट में हमजा को वैसा दिखाया है जैसे हमारे स्पाइस रियल लाइफ में होते हैं, टाइगर और पठान जैसे। हमजा को सब पहले से आइडिया होता है, उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है और वो उसी हिसाब से सारी प्लानिंग पहले से करके बैठा होता है। लेकिन आदित्य धर बॉलीवुड का पूरा हुआ नहीं है अभी तक। एंड में एक ऐसा ट्विस्ट दिखाया है कि फिल्म का पूरा मतलब ही बदल गया। जिसे हम सुअर समझ रहे थे वो तो शेर निकल गया। तो भाई मैं तो बस यही चाहता हूं कि जैसे धुरंधर के मुकाबले धुरंधर द रिवेंज में आदित्य धर ने स्पाई यूनिवर्स से थोड़ा बहुत सीखा है, वैसे ही वो पूरा यूनिवर्स बना के धुरंधर 3, 4, 5 बनाते हुए और सीखे और एंड में कोई वॉर 2 या पठान जैसी तगड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म बनाए, ताकि बाकियों की तरह मेरा भी मन करे उनके लोटे पे बैठने का और मुझे फोमो फील ना हो।